और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड, लेक्चर नंबर 20। और आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यानी आज हम क्या करेंगे, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। वही चीज कहां पर, आउटसाइड, सरफेस पे और इनसाइड। तो इसमें हम दो केसेस बनाएंगे। एक केस हम बनाएंगे जब डेंसिटी उसकी यूनिफॉर्म होगी, और एक ऐसा केस बनाएंगे जिसमें डेंसिटी सेंटर से जब आगे जाएगा सरफेस की तरफ तो डेंसिटी विल इंक्रीज, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है। यह भी कह सकते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग डेंसिटी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इन दोनों केसेस का हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करें। किसके साथ? आपके अपने फिजिक्स गुरु संजय झा के साथ। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले किसका? नॉन कंडक्टिंग चार्ज नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का। ठीक है, तो मान लो मैंने क्या करा, एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज ये ले लिया मैंने स्फीयर। ठीक है, देखो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, दोनों को अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा सरफेस पे ही आएगा। तो इसीलिए चाहे हमने जो लास्ट लेक्चर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी होलो कंडक्टिंग शेल की निकाली थी, भाई सॉलिड का निकाल दे तो भी तो वही आता, क्योंकि शेल अगर कंडक्टिंग शेल है या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, दोनों को ही अगर चार्ज देंगे तो चार्ज कहां आएगा, उसके आउटर सरफेस पे आएगा, तो अंदर तो चार्ज होगा ही नहीं। तो कंडक्टिंग शेल और कंडक्टिंग स्फीयर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल सेम होती है। तो जो हमने शेल का किया मानना, वही सॉलिड स्फीयर का भी है, लेकिन कंडक्टिंग का। नॉन कंडक्टिंग की खास बात होती है कि नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अंदर भी होगा, चार्ज बाहर भी होगा, यानी चार्ज पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी जब हम मान लो इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो इसको जब चार्ज देंगे नॉन कंडक्टिंग शेल स्फीयर के ऊपर, तो चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो चार्ज विल बी प्रेजेंट ऑन, और हम ये क्या मान रहे हैं पहले केसेस में कि चार्ज की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऐसे बोल सकते हैं। तो शेल में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो सरफेस पे था कंडक्टिंग शेल के लिए, या कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी चार्ज सरफेस पे होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। यहां पर क्या होगा, चार्ज पूरे का पूरे वॉल्यूम पे होगा, पूरे वॉल्यूम पे होगा। ठीक है, तो पूरे वॉल्यूम का चार्ज होगा, तो यहां पर हम इसको सिग्मा नहीं बोलेंगे, यहां पर हम रो बोलेंगे, और रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज प्रेजेंट ऑन होल वॉल्यूम। तो उसका रेडियस अगर मैं कैपिटल आर मान लूं। अच्छा एक चीज और, यहां मैंने क्या माना कि दो केसेस बताए, एक बार डेंसिटी कांस्टेंट लेंगे चार्ज डेंसिटी, एक बार हम वेरिएबल लेंगे, यानी यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस लेंगे डेंसिटी जब सेंटर से दूर जाएंगे। तो पहला केस जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट है, मान लिया रो है इसकी डेंसिटी, तो पूरा स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन स्फीयर, चार्ज ऑन स्फीयर कितना होगा, स्फीयर के ऊपर चार्ज, दैट विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज, इतना, तो पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो जो वॉल्यूम है स्फीयर का, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये टोटल चार्ज आ गया, क्यू मान लेते हैं इसको, जो पूरे के पूरे स्फीयर पर प्रेजेंट होगा। क्लियर? अभी इसमें भी तीन केस लेंगे, सबसे पहले बाहर, फिर सरफेस पे, फिर अंदर। तो बाहर से अंदर आते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, केस वन। कौन सा केस वन लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड, इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो स्फीयर के बाहर निकालनी है। तो मान लो ये स्फीयर में दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, ये छोटा सा स्फीयर बनाया इस बार मैंने। ठीक है, ये ले लिया, और चलो यहां की जो जाए इसी में कर देते हैं। तो ये हमने स्फीयर लिया, और मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां निकालनी, यानी आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या हो गया, यानी कि आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, आउटसाइड निकालनी है, तो यहां पर मैंने ले लिया इसका रेडियस आर,
और अब क्या करेंगे, आर को रेडियस लेकर के और यहां पर मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। गॉस थ्योरम लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। और एनक्लोजिंग सरफेस क्या होती है, यानी गॉसियन सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसको रेडियस लेकर के एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर दो, दैट इज गॉसियन सरफेस। ड्रॉ कर दिया तो मान लेते हैं जो उसको चार्ज दिया है, चार्ज पूरे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज होगा, इसमें सब जगह चार्ज होगा, मान लेते हैं तो प्लस चार्ज है, ठीक है। और ये आर इसका रेडियस है, तो मान लेते हैं यहां क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, तो ये मान लेते हैं ई है और रेडियली आउटवर्ड होगा। और गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा पोर्शन ले लिया डी ए, और ये होगा इसका एरिया वेक्टर, यानी कि उसी तरफ होगा एरिया वेक्टर जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बोथ आर विल बी इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, तो यहां लिख देते हैं क्या कि ड्रॉ a Gaussian surface of radius r, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द गॉसियन सरफेस विल बी ई डॉट डी ए, और 0 से 4 पाई आर स्क्वायर गॉसियन सरफेस का एरिया, ये आ गया। अब गॉस थ्योरम लगा देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया पूरे गॉसियन सरफेस का। अब लगाएंगे बाय गॉसेस थ्योरम, बाय गॉसेस थ्योरम। बाय गॉसेस थ्योरम। तो क्या है गॉसेस थ्योरम? गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यानी कि ई डॉट डी ए फॉर दिस क्लोजिंग सरफेस 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर दिल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हमें क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है। तो यहां पर भी देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है ई और डी ए, तो डॉट हटाएंगे तो cos 0 जैसे पहले था बिल्कुल सेम। इससे पहले वाले में हमने जब किया था कंडक्टिंग शेल का, तो वहां भी यही सब चीजें की थी हमने। तो ई डी ए और cos 0 और 0 से 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई पूरे स्फीयर पे कांस्टेंट होगा गॉसियन सरफेस पे, क्योंकि सब जगह रेडियस आ रहा है, तो डिस्टेंस है में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, और cos 0 हो गया 1 और डी ए का इंटीग्रेट हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, बट डी ए का ए लिमिट डालोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0 यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना आ गया 1 अपॉन, इसको इधर ले आओ, रीअरेंज करके लिख देता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ द चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसमें भी वही काम कर सकते हैं, क्यू की जगह लिख सकते हैं जो चार्ज एनक्लोज्ड है, दैट विल बी चार्ज ऑन द स्फीयर। तो चार्ज ऑन द स्फीयर इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो डाल दो। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह है रो इंटू 4 पाई आर क्यूब, 3 आ जाएगा नीचे और आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो बचा क्या, जो बचा वो लिख देते हैं, ये हो जाएगा रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो दोनों से अगर देखो तो देखो रो आर क्यूब और 3 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, क्या लिए वेरिएबल है खाली वो डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यानी कि सेल के बाहर
जो सेल कह रहा हूं सॉरी, स्फीयर के बाहर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये वही है बिल्कुल, देखो यही फार्मूला पॉइंट चार्ज का होता है। यानी कि हमने यहां पर ये एज्यूम कर लिया कि ऐसा मानो ऐसा हो गया कि जो पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेट हो रखा है कहां पर, उसके सेंटर पे, है ना, जो पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है। क्योंकि डिस्टेंस देखो ना, चार्ज कहां से, डिस्टेंस कहां से लिया है, सेंटर से आया ना डिस्टेंस। यही तो पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है। यानी कि अगर जो चार्ज इस स्फीयर पे है उतना ही चार्ज एक पॉइंट चार्ज का होता और उसका सेंटर पे होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता। यानी यहां पर हमने ऐसा, यानी जब हमने किया हमें ऐसा लगा, यानी ऐसा ये फार्मूला ऐसा है कि जैसा कि जितना चार्ज इस स्फीयर के ऊपर है उतना ही चार्ज अगर उसके सेंटर पे डाल दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम। यानी पॉइंट चार्ज का फार्मूला बन जाएगा, वो पॉइंट चार्ज का ही तो है फार्मूला, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सेल स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का होता है वैसा ही होता है जैसे कि पॉइंट चार्ज का होता है, अगर हम ये मान लें कि पॉइंट चार्ज उतना ही चार्ज का है जितना कि पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज है। क्लियर। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई स्फीयर के बाहर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर। तो इसको मैं छोड़ देता हूं, अभी पॉज करके नोट करो, ठीक है। 2 पॉइंट और लेंगे, इनसाइड और सरफेस पे और इनसाइड। मैं चलो इसको हटा देता हूं, बाकी सब चीज सेम। अभी कहां निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे, यानी कि केस सेकंड, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो सरफेस पे के स्फीयर के सरफेस पे आओगे तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। यानी कि जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस वही होगा जो स्फीयर का रेडियस है, तो इसमें डाल दो वैल्यू। तो ई विल बी कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, या यहां डालोगे तो कितना आएगा देखो, E इक्वल्स टू रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दिया, तो ये आ गया E इक्वल्स टू रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया देखो। यानी यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल आर के। हालांकि कैपिटल आर कांस्टेंट है, लेकिन कैपिटल आर हम रेडियस मान लेते हैं या वो डिस्टेंस मान लेते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि सरफेस पे ही तो लेना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। यानी कांस्टेंट है, सरफेस पे, पूरे सरफेस पे कांस्टेंट है, और उसमें कैपिटल आर भी आएगा जो कि रेडियस है स्फीयर का। तो हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाला, इसको साइड में लिख देता हूं मैं, कहां है। एक तो हमने निकाला, देखो यहां लिख देते हैं साइड में, एक तो निकाला हमने बाहर, और बाहर कितना आया, ई आउटसाइड, ये आया हमारा रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला आ गया। और सरफेस पे आ गए तो सरफेस पे आ गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस वाला आ गया। बाकी सब जो है इसको मैं मिटा देता हूं और इनसाइड निकालता हूं कि इनसाइड कितना होगा। देखो, यानी केस थर्ड लेते हैं, इनसाइड द स्फीयर। केस थर्ड क्या है, इनसाइड स्फीयर, यानी कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फीयर के अंदर निकालेंगे। तो अंदर निकालेंगे तो मान लो यहां निकालना है, सपोज करो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां कहीं निकालनी है, यानी कि अंदर का मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसको रेडियस लेकर के एक इमेजिनरी स्फीयर बंद कर दो, कर दिया है ना। तो अब जो चार्ज एनक्लोज्ड है, देखो वो ये चार्ज एनक्लोज्ड है। अब कुछ चार्ज ऐसा हो गया जो बाहर चला गया, तो अब इतना चार्ज एनक्लोज है जिसको मैंने क्रॉस कर दिया। तो इस केस में अब देखो चार्ज एनक्लोज क्या होगा, पहले हम अलग से निकाल लें, चार्ज एनक्लोज्ड। तो चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, तो चार्ज एनक्लोज अब पूरा चार्ज नहीं होगा इसमें, देखो कुछ चार्ज बाहर रह गया। तो गॉस थ्योरम को, यानी गॉस को उससे थोड़ी मतलब है जो चार्ज बाहर रह गया, उसको तो उससे मतलब है जो अंदर है गॉसियन सरफेस के अंदर। अब तो गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज है, तो वो चार्ज हमें निकालना पड़ेगा, वही तो लेंगे गॉसियन थ्योरम में। तो चार्ज, ध्यान रखना इस चीज का कि यहां पर वो चार्ज लेंगे गॉसियन सरफेस में जो चार्ज एनक्लोज्ड होता है।
तो जो गॉसियन सरफेस है अब ये है, बाहर था तो पूरा ही बंद हो रहा था, जब अंदर में निकालेंगे तो पूरा स्फीयर थोड़ी बंद होगा, स्फीयर का कुछ पोर्शन ही तो एनक्लोज होगा, तो उसी पोर्शन का तो चार्ज लोगे, तो उसका चार्ज तुम्हें निकालना पड़ेगा, वही मैं निकाल रहा हूं। तो चार्ज एनक्लोज यानी कि Q डैश विल बी नाउ रो और इनटू स्फीयर वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, ये इसका वॉल्यूम आ गया, यानी कि ये चार्ज आ गया जो उसके अंदर बंद है। अब यानी ये वो चार्ज है अब जो गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है, यानी ये चार्ज और मैं क्रॉस किया है इतने का चार्ज। गॉस थ्योरम लगा दो, बाई गॉसेस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या कहता है कि E डॉट डी एस डी ए 0 से 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू, और यहां लिखोगे अब EM, ई नॉट नहीं लिखना क्योंकि अब ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अलग होगी क्योंकि अब यहां वैक्यूम नहीं है। तो EM लिखेंगे यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे, जिसका भी बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है हमें क्या पता, हमें पता है सिर्फ नॉन कंडक्टिंग है, जिस भी मीडियम का ये बना हुआ है, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यहां डाल देंगे, तो इसलिए EM है ना। यहां पर भी देखोगे तो अगर मान लो छोटा सा एरिया लेंगे ऐसे यहां पर, तो एरिया हो जाएगा ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा, दोनों सेम डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन सेम डायरेक्शन। तो सेम चीज रिपीट हो रहा है मान लो, तो E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1, और dA का इंटीग्रेट 4 पाई आर स्क्वायर A और 4 पाई आर स्क्वायर, यहां तक तो सब जगह राइट हैंड साइड में सब जगह सेम ही आ रहा है। तो अब यहां पर लिख दें Q एनक्लोज कर देता हूं, चलो या Q डैश, जो मैंने मान लिया अभी Q डैश, तो दिस विल बी Q डैश अपॉन EM। तो E विल बी 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q डैश बाई EM। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी हमारी Q 1 अपॉन 4 पाई EM Q डैश बाई आर स्क्वायर, और Q डैश की वैल्यू हम डाल सकते हैं ये, अब पूरा चार्ज नहीं Q डैश, तो Q डैश विल बी व्हाट, Q डैश विल बी 1 अपॉन 4 पाई EM 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 नीचे आ जाएगा, और ये आ गया, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, इसने इसको मारा, 2R से 2R कटा, तो ऊपर बच गया सीधा क्या, ऊपर एक चीज और है, रो भी है यहां पर, तो रो R डिवाइडेड बाई 3 EM, ये आ गया, ये इनसाइड आ गया, और इनसाइड क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, चाहे तो EM की जगह हम ये भी डाल सकते हैं ER इंटू E नोट, ये तो हमें पता ही है, डाल सकते हैं। व्हाट इज ER? ER इज द रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। मान लो न्यूमेरिकल्स में हमें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम ना दे करके रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी दे दे स्फीयर की, तो EM की जगह ER इंटू E नॉट। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो हमने 3 जगह निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, सरफेस पे और अंदर। तो सरफेस पे और अंदर एक जैसा फार्मूला है, यानी कि कैपिटल R के, यहां कैपिटल R फिक्स था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अंदर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफिकल वेरिएशन जब बनाएंगे, देखो इसको पॉज करके नोट करो, जब ग्राफिकल वेरिएशन दिखेंगे कि हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज, ग्राफ से दिखाएंगे इसको, तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ बनेगा हमारा ऐसा, यानी कि ये हो गया एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस, ये ले लिया R, और ये ले लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, सरफेस पे मान लिया ये कैपिटल R यहां से यहां तक, यानी अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि E प्रोपोर्शनल टू R, सरफेस पे हो गया मैक्सिमम, क्योंकि R इज मैक्सिमम, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये ग्राफिकल वेरिएशन है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करेगी, ठीक है, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। तो अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या लिया कि डेंसिटी जो हमने ली वो कांस्टेंट ली, यानी कि हमने ये माना कि पूरे स्फीयर पे जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, तो इस तरह का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा केस करते हैं इसमें, जिसमें हम क्या लेते हैं कि जहां पर हम ये एज्यूम करते हैं, मान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ आ रहे हैं। तो अब इसमें कौन सा केस लेते हैं, सेम चीज करेंगे, क्या लिखेंगे, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी वेरीज, चार्ज डेंसिटी वेरीज डायरेक्टली विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी जैसे जैसे हम स्फीयर के सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं सरफेस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली वेरी कर रही है, मान लेते हैं, चार्ज वेरी कर रही है डायरेक्टली, यानी कि हम ये मान लेते हैं जो रो है वो रो नॉट और आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो आर इक्वल्स टू रो नॉट इनटू आर। तो इस तरीके से डेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। मतलब जैसे मान लो ये मैंने एक स्फीयर लिया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ही है, और ये इसका कैपिटल आर इसका रेडियस है, तो जैसे ये कोई बाहर जा रहा है, सरफेस से बाहर की तरफ जा रहा है, तो डेंसिटी इसकी वेरी कर रही है, यानी इंक्रीज करती जा रही है। यानी कि इसके डिफरेंट सेंटर से अगर हम डिफरेंट पॉइंट पे जाएंगे, यानी कि यहां गए मान लो, तो डेंसिटी अलग होगी, यहां गए अलग होगी, यहां गए अलग होगी, सब जगह डेंसिटी अलग होगी, और सरफेस तक ये वेरी करेगी, और सरफेस पे जाके चार्ज डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। उसके बाद तो फिर स्फीयर खत्म हो गया, तो बाहर तो चार्ज होगा ही नहीं, सरफेस तक ही तो होगा, तो सरफेस पे इसकी चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी, सेंटर पे होगी इसकी जीरो। अगर आर की वैल्यू जीरो डालेंगे तो सेंटर पे इसका चार्ज डेंसिटी जीरो, सरफेस पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम, यानी कि जीरो से मैक्सिमम यानी सरफेस तक डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है। समझ में आ गया? यहां भी तीन पोर्शन लेंगे, एक बाहर और एक अंदर, ठीक है, और एक सरफेस पे। तो सपोज करो जैसे बाहर निकालते हैं, तो सबसे पहले हमारा यहां काम ये है कि ये पता करना कि ये जो क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रही है, तो चार्ज कितना कितना होगा, चार्ज कैसे निकालेंगे, जो चार्ज इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज होगा वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, मान लो पहले आउटसाइड बाहर निकालते हैं कि बाहर कितना चार्ज होगा इसके ऊपर, पूरा चार्ज एनक्लोज बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है, सपोज करो यहाँ मान लो यहाँ निकालनी है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, वही एक बार आउटसाइड निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे स्फीयर पर हमें चार्ज चाहिए, कितना निकालना है, कितना होगा स्फीयर के ऊपर चार्ज, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी वेरी कर रही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चार्ज होगा, तो पूरा चार्ज निकालने के लिए यहाँ पर हमें अलग से हम क्या करते हैं, चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलस हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई चीज वेरी करती है, कांस्टेंट नहीं होती, तो पहले स्मॉल पोर्शन का चार्ज निकालेंगे, फिर टोटल चार्ज निकालेंगे, तो टोटल चार्ज आ जाएगा पूरे स्फीयर के ऊपर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, चलो इसको हम बाद में करते हैं, पहले मैं क्या करता हूं, मान लो कि ये जो स्फीयर था मैंने इसको ऐसे बनाया, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, चार्ज वेरी कर रहा है, मान लो एक्स डिस्टेंस पे मैंने क्या लिया, एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर दिया, यानी कि एक्स रेडियस लेकर के, ठीक है। तो मैं ये पता करता हूं कि ये जो चार्ज एनक्लोज है यहां पर, ये कितना है, एक फार्मूला बना रहा हूं किसका, चार्ज एनक्लोज्ड का, है ना। तो मान लिया एक एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, मान लेते इसका रेडियस पहले तो कैपिटल आ रहा है, पूरे पे चार्ज है क्योंकि चार्ज वेरी कर रहा है। तो एक्स रेडियस का हमने क्या करा, एक इमेजिनरी स्फीयर ले लिया, और पहले इसके ऊपर चार्ज निकालते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा चार्ज भी आ जाएगा, पूरे स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहां पर जहां एक्स डिस्टेंस पे हमने एक जो एक्स रेडियस का हमने स्फीयर लिया, उससे थोड़ा सा आगे गए, कितना, dx उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा डायग्राम दिखा रखा है, dx का मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और इसको रेडियस लेकर के ये मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया है, थोड़ा स्फीयर सही से बना लेते हैं, ये हाँ। तो हमने क्या करा, एक छोटा सा, देखो ये हमने एक ये दिया, तो एक्स डिस्टेंस पे एक्स रेडियस का एक स्फीयर मान लिया,
और उसके आगे छोटा सा एक और हमने क्या ले लिया, एक dx विड्थ का, ऐसे मान लो ये चार्ज सेल बन गया। ये क्या बन गया, ये चार्ज्ड सेल। यानी कि हमने एक यहां पर एक चार्ज सेल ले लिया, सपोज करो, जिसका रेडियस x है और थिकनेस उसकी dx है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर चार्ज निकालते हैं। ये जो सेल है, तो कंसीडर अ सेल ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx, है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, क्योंकि यहां पर भी चार्ज जो होगा पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले इसका निकालना है। इसका ये जो मटेरियल है, इस खाली इस मटेरियल का वॉल्यूम कितना है, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना है। खाली हमें जो वॉल्यूम चाहिए इसका वॉल्यूम चाहिए, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, यानी कि एरिया इंटू हाइट, ऐसे भी कह सकते हैं, वॉल्यूम हो गया। सरफेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम कह सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो सरफेस एरिया, ये सेल है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4πx², यानी कि इसका सरफेस एरिया बन जाएगा 4πx², है ना। एक्चुअली में अगर इसको इमेजिन करोगे तो ये इसका मतलब ऐसे मान लो भाई, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो इसका जो एरिया होगा, इसका इंटरनल सरफेस का एरिया क्या होगा, 4πx²। थिकनेस क्या है इसकी, dx। तो एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द शेल, इस सेल को मान लो काट के हम फैला देंगे, तो ये सिलेंडर की तरह बन जाएगा। ऐसे मान लो क्या बन जाएगा, एक मान लो इसका एरिया हो जाएगा ऐसे, हाँ, मतलब जिसका जो बेस का एरिया होगा वो क्या होगा, ये होगा 4πx² और वॉल्यूम होगा इसका dx। ये बन जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो स्फीयर, अगर इसको सेल है, इसको काट के हटा दिया जाए, तो सरफेस एरिया विल बी 4πx², थिकनेस विल बी dx, तो वॉल्यूम विल बी 4πx² इंटू dx। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम, ठीक है। हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं, सपोज करो कि जो dx की थिकनेस है ये इतनी कम है कि इस पोर्शन में जो डेंसिटी है लगभग कांस्टेंट है। भाई मैंने बताया इतना बड़ा थिकनेस नहीं, इतना बड़ा डायग्राम बना, समझाने के लिए बनाया। तो dx का मतलब वेरी स्मॉल थिकनेस। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये थिकनेस के अंदर जो डेंसिटी है ना, वो वेरी नहीं कर रही, लगभग कांस्टेंट है। तो x लेंथ पे डेंसिटी कितनी होगी इसकी, x डिस्टेंस पे रो नॉट इंटू x, जो कि कांस्टेंट होगी पूरे में, है ना। तो वॉल्यूम इतना, तो चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, चार्ज ऑन द शेल। इस शेल के ऊपर कितना चार्ज होगा, वॉल्यूम और इंटू डेंसिटी ऑफ द सेल, और डेंसिटी ऑफ द सेल इज रो नॉट इंटू एक्स। हमने ये मान लिया कि इस छोटे से पोर्शन पे जो डेंसिटी है इसकी वो लगभग कांस्टेंट है, और कितनी होगी, रो इंटू एक्स, क्योंकि जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। तो एक्स डिस्टेंस पे जो डेंसिटी होगी वही थिकनेस के अंदर डेंसिटी होगी। तो ये क्या आ गया हमारा, इसको थोड़ा सा और सही से लिख देते हैं। तो दैट विल बी, ये dq मान लो, तो dq विल बी व्हाट, 4πx³ और रो नॉट, चलो यहां लिख देते हैं, चलो सही से लिखे थोड़ा सा और, दिस विल बी 4π रो नॉट x³ dx, 4π रो नॉट x² और इंटू dx। तो ये dq आ गया, यानी इस पोर्शन का चार्ज आ गया, ठीक है। अब मान लो इस चार्ज को हम अगर इंटीग्रेट करते हैं, कोई भी एक फार्मूला बना देते हैं कि कोई भी एक चार्ज निकाल देते हैं किसी भी डिस्टेंस पे, जैसे मान लो x डिस्टेंस पे निकालना है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, x डिस्टेंस पे कितना चार्ज है, या r के साथ वेरी कर रहा है, r डिस्टेंस पे कितना चार्ज है। r कोई भी हो सकता है, यहां से लेके कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, कैपिटल R तक, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r का मतलब कोई भी एक, हमने एक इमेजिनरी स्फीयर ले लिया जो कैपिटल R से छोटा है, उस पर कितना चार्ज होगा, तो इंटीग्रेट कर दो q, और कहां से कहां तक, 0 से लेके r, और ये हो जाएगा हमारा 4π रो नॉट x³ इंटू dx, x³ इंटू dx। तो
ये हो जाएगा हमारा 4 पाई रो नॉट, और ये जाएगा x की पावर 4/4, ये इंटीग्रेट हो गया, लिमिट डाल दो 0 से r, तो दिस विल बी 4 से, पहले तो 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पाई रो नॉट r⁴, ये चार्ज आ गया। देखो ये, तो सबसे पहले अगर हमने देखा जब डेंसिटी डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना, तो हमने निकाला कि भाई मान लो स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, x ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे x भी ले सकते हैं, इंटीग्रेट 0 to x, तो इसका चार्ज आ जाएगा, इसके अंदर चार्ज आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला आ गया बेसिकली, चार्ज अगर हम r डिस्टेंस, सेंटर से r डिस्टेंस पे जाते हैं तो जो स्फीयर बनेगा उसका चार्ज इतना होगा, दिस विल बी द चार्ज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। समझ में आ गया? क्या करा हमने, एक बार और समझ लो, हमने क्या करा, पहले rx डिस्टेंस पे जाकर के एक इमेजिनरी क्या ले लिया, एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, और उसके बाद उसकी थिकनेस ले ली dx, तो ये एक शेल बन गया, ये क्या बन गया, शेल, जिस सेल का सरफेस एरिया होगा 4πx और थिकनेस होगी dx, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4πx² इंटू dx, सॉरी इसका जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी 4πx², 4πx² विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दिस इमेजिनरी शेल, और थिकनेस उसकी dx, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस या एरिया इंटू लेंथ, कोई भी हो सकते हैं, तो सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, ये हो गया वॉल्यूम इसका वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला कि इस वॉल्यूम पे कितना है, चार्ज निकाल दिया, इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो हमने ये मान लिया कि जो थिकनेस है उस सब जगह लगभग डेंसिटी क्या एक जैसी है, क्योंकि ये dx जो है वो बहुत छोटा है, तो डेंसिटी इज लगभग यूनिफॉर्म इन दिस रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लगभग कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ द चार्ज इज लगभग कांस्टेंट, तो कितना होगा x डिस्टेंस पे डेंसिटी चार्ज की, रो नॉट इंटू एक्स, है ना, तो रो नॉट इंटू एक्स, तो ये आ गया इसका वॉल्यूम, तो इस चार्ज डेंसिटी को हमने इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका यहाँ का चार्ज आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक, नहीं करना 0 से r तक, 0 से लेके x तक इंटीग्रेट कर दो, तो जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये हमारा आ गया, मैंने r तक किया है तो ये आ गया, बाकी जो कट गया काट दिया, जो बच गया वो आ गया पाई रो नॉट इंटू r⁴, तो ये चार्ज आ गया एक ऐसे, अगर चार्ज डेंसिटी के साथ डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, तो ये चार्ज एक ऐसे स्फीयर के ऊपर होगा जिसका रेडियस, इमेजिनरी स्फीयर के ऊपर होगा जिसका रेडियस स्मॉल r है, और स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब चार्ज निकालेंगे तो ये स्मॉल r की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, कैपिटल R तक, क्योंकि चार्ज कैपिटल R तक ही तो है, उसके बाहर थोड़ी है चार्ज, तो ये मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, देखो मैक्सिमम चार्ज मैं लिखता हूं, मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, Q मैक्स, जो पूरे के पूरे स्फीयर पे होगा, दैट विल बी पाई रो नॉट इंटू r⁴, तो ये पूरे स्फीयर का चार्ज आ गया, और ये एक ऐसे इमेजिनरी स्फीयर का जिसका रेडियस है स्मॉल r, यानी कैपिटल R से कम, है ना, तो कह सकते हैं कि सेल के अंदर, स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r⁴ के, अगर डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है तो चार्ज r⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम, जो सेल स्फीयर का रेडियस है, यानी कि मैक्सिमम चार्ज होगा जो कि पूरे के पूरे स्फीयर पे होगा। तो इन दो चार्ज को हम अभी रखते हैं, क्योंकि इसी को हमें यूज करना है गॉस थ्योरम में। तो अब तक हमने गॉस थ्योरम यूज नहीं किया, अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने चार्ज निकाला कि अगर मैं मान लो डेंसिटी डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, तो अलग अलग जगह पे जो चार्ज होगा, अलग अलग इमेजिनरी स्फीयर अगर हम लेते हैं तो चार्ज कितना होगा, तो हमने पाया कि अगर अंदर है तो इतना, और मैक्सिमम यहां तक जाएगा जो कि पूरे स्फीयर का चार्ज आएगा। बाहर अगर हम जाते हैं तो बाहर में भी पूरा चार्ज इनक्लोज होगा, अगर हम गॉसियन सरफेस मान लो बाहर बनाते हैं तो यही तो चार्ज इनक्लोज होगा, क्योंकि चार्ज इससे ज़्यादा तो वेरी करेगा नहीं, लेकिन अंदर जो है वो अलग अलग डिस्टेंस पे चार्ज अलग अलग होगा, स्फीयर के ऊपर वो स्मॉल r पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं, सिर्फ इन दो को रखता हूं, बाकी इसको हटा रहा हूं।
तो पहले क्या निकालते हैं हम, केस 1 निकालते हैं, यानी कौन सा केस, आउटसाइड स्फीयर, यानी कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अब ध्यान रखेंगे जो गॉसियन सरफेस होगा वो उसके अंदर ये चार्ज एनक्लोज होगा। मान लो ये ले लिया हमने स्फीयर, ये हो गया इसका, ये हो गया रेडियस, और ये चार्ज पूरे वॉल्यूम पे है और डेंसिटी वेरी कर रही है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो अगर हमें अब क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना है, मान लो यहाँ निकालना है, तो इसको ये ले लिया मैंने, रेडियस बना दिया, तो इसको रेडियस लेकर के मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर दिया। यार गोल नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं, ये आ गया। ये हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसका रेडियस क्या है, मान लो स्मॉल आर है, ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है। तो सपोज करते हैं इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, और मान लेते हैं ई होगा, इसके ऊपर छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, तो इसका एरिया वेक्टर भी उसी तरफ होगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा कि अब तक हम करते आए हैं। तो गॉस थ्योरम लगा, ध्यान रखना यहाँ पर अब पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज हो रहा है, पूरा स्फीयर बंद है ना। तो बाय गॉसेस थ्योरम, तो अगर हम यहां पर गॉसेस थ्योरम लगाते हैं तो दैट विल बी ई इंटू डॉट डी ए, और एरिया किसका लोगे, गॉसियन सरफेस का, इक्वल टू क्यू मैक्स लोगे, क्यू मैक्स का मतलब पूरा स्फीयर का चार्ज, अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर। तो वही रेडियली आउटवर्ड है, तो एंगल 0 हो जाएगा, ई कांस्टेंट होगा पूरे सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर सब जगह सेम है या सरफेस सब जगह सेम है। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू मैक्स की जगह में, चलो बाद में डाल देते हैं, क्यू मैक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई विल बी क्यू मैक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आ गया, ये आ गया। अब मैं यहां पर क्यू मैक्स की जगह ये भी लिख सकता हूं, है ना। तो क्यू मैक्स की जगह लिख सकते हैं पाई रो नॉट आर टू दी पावर 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है कि बाकी सब कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहां पर भी, और बाकी सब चीज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको मैं फार्मूले को कहीं साइड में लिख देता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां गया, बाहर आ गया, यानी कि E इक्वल टू कितना, पाई रो नॉट आर टू दी पावर 4 अपॉन 4 पाई, ओहो पाई से पाई काट दो भाई, कट जाएगा, तो पाई हटा ही देते हैं। तो रो नॉट आर टू दी पावर 4 और 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया बाहर, सेल के बाहर, सेल के स्फीयर के बाहर, ये स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी आ गई है। ठीक है, अब निकालते हैं स्फीयर पर। केस 2 कहां पर, स्फीयर पर, ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। केस 2 ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे निकालोगे तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दो, पूरा ही चार्ज एनक्लोज होगा यहां पर भी, तो डायरेक्ट कर देते हैं इसको भाई। ई कितना हो जाएगा, रो नॉट आर टू दी पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और आर टू दी स्क्वायर, तो रो आर टू दी पावर 4 सॉरी स्क्वायर और अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सरफेस के ऊपर, और ये फील्ड होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। केस 3 कहा, इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर जब अंदर निकालोगे तो फिर ये वाला यूज करोगे, क्योंकि अब जब हम मान लो अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको पॉज करके नोट करो, चलो मैं लिख देता हूं, ई बाहर ये सरफेस पे आ गया, रो आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सरफेस के ऊपर। ठीक है, तीसरा केस क्या करते हैं, इनसाइड,
अभी मैं इसको ऊपर लिखता हूं, चलो पूरा कर रहे हैं। इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर, तीसरा इनसाइड स्फीयर, स्फीयर के अंदर निकालना है। ठीक है, अब जब स्फीयर के अंदर निकालोगे तो क्या करोगे, मान लो ये मैंने स्फीयर लिया और यहां निकालना है, मान लो स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर क्या है, लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, अंदर निकालना है। तो इसको रेडियस लेकर के ये गॉसियन सरफेस बना दिया, तो अब जो चार्ज एनक्लोज होगा वो ये वाला हो गया, है ना। तो अब इसमें चार्ज एनक्लोज क्या होगा, देखो, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, कितना चार्ज एनक्लोज होगा, क्यू डैश मान लेते हैं, कुछ चार्ज बाहर रह गया यहां पर, है ना। तो इसका चार्ज तुम्हें लेना है, तो चार्ज तो आर डिस्टेंस पे क्या होता है इतना, जब अंदर स्मॉल आर जब लेस देन कैपिटल आर है तो ये लगाएंगे चार्ज एनक्लोज, तो क्यू डैश विल बी व्हाट, पाई रो नॉट इंटू आर टू दी पावर 4। तो इस स्फीयर के ऊपर गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा अब वो ये होगा। क्लियर, चलो जी गॉस थ्योरम लगा दो, बाय गॉसेस थ्योरम। क्या कहते हैं गॉस, कि E इंटू ई डॉट डी ए 0 से 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू डैश बाई ई एम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि अब ये मीडियम के अंदर है, कोई मटेरियल होगा जो भी है, बिल्कुल सेम, ई डॉट हटाएंगे तो cos 0, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड होगा, यहां पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इसका जो एरिया लोगे तो वो भी ऐसे ही आएगा डी ए, स्मॉल सरफेस ले लिया डी ए, तो रेडियली आउटवर्ड दोनों सेम डायरेक्शन है, मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज है, सब भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए हम कर रहे हैं, तो पूरे के ऊपर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरह से, है ना। तो E cos 0 कर देंगे, मैं इस स्टेप को नहीं लिख रहा हूं, बार बार आ रहा है ये, E कांस्टेंट है, भरा जाएगा, पूरे R डिस्टेंस पे सेम होगा, और डी ए का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा Q डैश अपॉन ई एम, तो E आ जाएगा Q डैश अपॉन 4 पाई ई एम और आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। Q डैश की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 4 पाई पाई रो नॉट इंटू आर टू दी पावर 4, तो E आ जाएगा, देखो यहां पर इक्वल्स टू पाई रो नॉट आर टू दी पावर 4 अपॉन 4 पाई ई एम आर स्क्वायर, पाई से पाई गया तो E आ गया रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 और ई एम, ये आ गया इनसाइड, ये आ गया इनसाइड। यहां पर हम चाहें तो ई एम की जगह ई आर इंटू ई नोट भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल्स में हमें क्या दे रखा है, तो ई एम को हम ई आर इंटू ई नोट भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये हो गया, देखो बाहर, ये हो गया सरफेस पे, और ये हो गया अंदर। तो ग्राफिकल वेरिएशन कैसे होगा, देखो उसमें बनाएंगे, पॉज करके नोट कर लो सारा, अंदर बाहर सरफेस सब जगह निकाल दिया, ठीक है। तो अभी इस करते हैं ग्राफिकल वेरिएशन, कि कैसे ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी कर रही है विद डिस्टेंस। तो कैसा बनेगा ये हो गया, ये हो गया आर, और ये हो गया ई, और ये हो गया स्फीयर का सरफेस। तो अंदर कैसा, देखो अंदर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, तो कैसा आता है आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इस तरीके से आएगा ऐसा, यानी कि अंदर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सरफेस पे हो गया मैक्सिमम, E हो गया मैक्स, कितना हो जाता है मैक्स, E मैक्स हो जाएगा रो आर स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो मतलब रो नॉट है, सॉरी सब जगह ये रो नॉट कहीं नहीं लिखा है, गलती से हो रह गया हो, तो रो नॉट मानना इसको, है ना। तो रो नॉट आर स्क्वायर और 4 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंदर, हाँ बाहर क्या है, बाहर कहाँ है, बाहर कहाँ है, बाहर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये बाहर, ठीक। तो बाहर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसा ही लगभग आएगा, स्लोप थोड़ा ज़्यादा आएगा इसको, तो इसको हम काटेंगे नहीं, कहीं इस तरह से लिख देंगे, तो बाहर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
तो अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सरफेस पे मैक्सिमम दैट विल बी दिस। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई किसकी, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, जिसकी डेंसिटी जो है वो सेंटर से जब सरफेस की तरफ जाएंगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, यानी कि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है, ऐसे बोल सकते हैं। रेडियस के साथ साथ, डिस्टेंस के साथ साथ वेरी कर रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आ गई है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला। एक जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट थी, चार्ज डेंसिटी, एक में चार्ज डेंसिटी जो थी वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही थी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, या इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर रहा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब गॉस थ्योरम का कुछ अगला यूज करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।